अच्छा, अब हमारे साथ एक मैनेजमेंट जुड़ी है और मैं चाहता हूं आप जरा कविंदर सिंह जी को, एडमिन सीईओ महिंद्रा हॉलीडेज के, उनको एक बार फुल फ्रेम में दिखाइए। कविंदर जी के नंबर्स इस बार के बहुत स्ट्रांग हैं। अब आप यकीन मानिए कविंदर जी, अभी कुछ दिन पहले इंडियन होटल से बातचीत हो रही थी, वो भी बड़े खुश थे, उनसे बातचीत करने में बड़ा मजा आ रहा था। दौर अच्छा होता है तो बात करने में यकीनन मजा आता है। और अब लिखे आइए जरा महिंद्रा हॉलीडे का स्टॉक एट ऑल टाइम हाई। जब भाई इस कार्यक्रम को करने का, इस चैनल को चलाने का मकसद यही होता है कि दौर अच्छा हो। इट्स एट ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नंबर्स दिखाता हूं पहले आपके। कंपनी के आय में करीब 31% का बड़ा है मुनाफा और एबिटा में करीब 87% की ग्रोथ और मार्जिन्स भी करीब 16.2 से बढ़कर लगभग 23.3 की ट्रैजेक्टरी में। फैंटास्टिक नंबर्स। और बाजार ने रिस्पॉन्ड भी ऐसे किया। पहले तो कविंदर जी एक जिसका ना हेडलाइन क्वेश्चन पूछूंगा कि वाकई डिमांड बहुत स्ट्रांग रही, आपको लगता है इसको Q4 में, और क्या ये Q1 में भी जा रही है? सिंस इट्स हॉलीडे सीजन, क्या उतने ही स्ट्रांग मोमेंटम के साथ आप अप्रैल में एंटर कर रहे हैं? पहले बताइए ये। देखिए, जहां तक Q4 का सवाल है, हमारी ऑक्यूपेंसी 85% तक पहुंची। नॉर्मली Q4 में 85% ऑक्यूपेंसी नहीं आती है, तो एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम हमको दिखा ऑक्यूपेंसी में। और ये भी आप नोट करिएगा कि हमने 1200 कमरे ऐड किए हैं पिछले 2.5 सालों में, तो वो भी बेस में आ गए हैं और अब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5000 कमरे हो गए हैं, 4940 टू बी प्रिसाइज, और 102 रिजॉर्ट अब हमारे हो गए हैं क्लब मिला के। तो इसके बावजूद इतनी अच्छी हमको ऑक्यूपेंसी देखी। और जो ट्रेंड मैं देख रहा हूं अप्रैल में जून में, तो ऑक्यूपेंसी का ट्रेंड अप्रैल में जून में भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, 85 के ऊपर का ट्रेंड दिख रहा है। सो अगर हम ये कहें कि ये Q4 की स्टोरी है, तो नहीं, ये Q1 में भी यही स्टोरी प्ले आउट हो रही है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। और हमारा ऑलराउंड इंप्रूवमेंट जो परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिला, चाहे वो इनकम हो, एबिटा हो, पीबीटी हो, ये हमारे हाईएस्ट एवर नंबर्स हमने डिलीवर किए हैं। रिजॉर्ट इनकम 80 करोड़ की Q4 में डिलीवर करी। फुल ईयर नंबर्स भी हमारे बहुत ही बेहतरीन रहे, बोथ एट स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड। ओके अच्छा कविंदर जी, जानते हैं मैं और बहुत सारे प्रश्न थे मेरे पास, लेकिन मुझे याद आ रहा है आपसे वो लास्ट क्वार्टर का इंटरेक्शन। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट क्वार्टर जब आपसे इंटरेक्शन हुआ था यूरोपियन बिजनेस से, यूरोप जो था वो थोड़ा दिक्कत में था, बट मार्च, फरवरी, अप्रैल, क्या यूरोप में स्थिति थोड़ी ठीक हुई है? ट्रेवल टुवर्ड्स यूरोप क्या अब पहले से पिकअप हो चुका है, अच्छी स्थिति में है इस वक्त? सो 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्योंकि हमारी जो ऑपरेशंस है फिनलैंड, स्वीडन और स्पेन में है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय यूरोप में पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन के लेवल थोड़े से कम हुए हैं, पर्टिकुलरली फिनलैंड में। हमने ये नोटिस किया कि एनर्जी की प्राइसेस भी थोड़ी सी गिरी, और हमने ये नोटिस किया कि कंज्यूमर सेंटिमेंट भी बढ़ना शुरू हुआ टाइम शेयर के लिए। अगर आप देखें हमारी टाइम शेयर सेल 57% से बढ़ी, हमारे स्पा होटल की अर्निंग्स रादर रेवेन्यू करीब 19% से बढ़ा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर था, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल विजिटर्स भी आए, ब्रिटिशर्स, जर्मन्स, डच, इन लोगों ने हॉलीडे किया। फिनलैंड के लैपलैंड एरिया में स्कीइंग सीजन था, और ये नॉर्मली ट्रेडिशनली अच्छा क्वार्टर होता है, बट हमने अच्छे क्वार्टर के ऊपर भी और अच्छा क्वार्टर करके 6.5 मिलियन तक का एबिटा निकाला इस क्वार्टर में, और पूरे साल में हमारा 5 मिलियन का एबिटा बना। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टर्न अराउंड यूरोपियन ऑपरेशंस का हमारा हुआ। और उसका एक बड़ा अंडरलाइन रीजन ये है कि जो फिनिश लोग हैं वो एक सेकेंड होम को बहुत प्रेफर करते हैं, और उनके पास इस समय सेकेंड होम खरीदने की ताकत नहीं है, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट्स हाई है और कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा लो है। मगर टाइम शेयर, क्योंकि टाइम शेयर 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट कम पड़ती है, तो इसलिए टाइम शेयर में मोमेंटम दिख रहा है हमको। ये बोलते हुए भी मैं आपको साथ में कहना चाहूंगा कि Q1 और Q3 फिनलैंड के बिजनेस में थोड़े से सीजनली ऑफ क्वार्टर होते हैं। हमारा सीजन Q2 और Q4 में आता है, समर हॉलीडेज एंड विंटर हॉलीडेज में। तो हमारी ज्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी Q2 और Q4 में आती है। हैविंग सेड दैट, हमने जो परफॉर्मेंस डिलीवर की इस साल में, उससे कहीं बेहतरीन परफॉर्मेंस पूरे साल की फिनलैंड के ऑपरेशन से हमको उम्मीद है एज वी मूव इनटू FY24।
ओके चलिए, तो यूरोपियन बिजनेस ठीक ठाक करता हुआ, हालांकि जो अच्छा बिजनेस होता है वहां पे Q2 Q4 में आता है। सर जैसे कि आपने कहा कि मतलब अप्रैल में, मई जून में भी, और जिस प्रकार के आपके रूम एडिशंस रहे हैं उसके बावजूद इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 85% ऑक्यूपेंसी, ये बहुत स्ट्रांग नंबर आप कोट कर रहे हैं। ये बताइए कि इस क्वार्टर में जो मेंबरशिप एडिशन था वो कैसा रहा, और इसी रेट को देखते हुए अप्रोक्सीमेटली Q1 में भी आप कितना एडिशन देख रहे हैं मेंबरशिप में? तो देखिए, मेंबरशिप एडिशन के लिए हमने बहुत चीजें जो हम काम कर रहे थे उसका हमको फायदा मिला क्वार्टर 4 में। हमने, अगर आप ध्यान से देखें, हमने कई बार कहा कि डिजिटल और रेफरल्स में हमको ग्रोथ दिख रही है, मेंबरशिप एडिशंस थ्रू डिजिटल रेफरल। ऑन साइट मीनिंग अवर रिजॉर्ट्स में भी हमारे यहाँ सेल होती है, उसमें भी पिकअप आया। हमने टियर 2 टियर 3 टाउन्स की तरफ फोकस किया, कॉर्पोरेट सेल्स में फोकस किया, तो वो सारों चीजों का नतीजा ये आया कि हम 5000 का नंबर इस बार क्रॉस कर गए। तो हमारा एम इंटरनली यही रहेगा कि अब हम इस नंबर को जो क्रॉस कर चुके हैं इस नंबर के ऊपर रहे, और उसके लिए पूरी कोशिश जारी रहेगी। और अप्रैल में जून नॉर्मली उतना ग्रेट क्वार्टर नहीं होता है मेंबर एडिशंस के लिए, मगर हम इंश्योर करेंगे कि हमारा अप्रैल में जून इस बार जो आए वो पिछले अप्रैल में से तो बहुत ही बेहतरीन हो। ओके अच्छा सर, मैं एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे, मार्जिन्स की ये ट्रेजेक्टरी, जैसे कि हमने देखा कि ये हॉलिडे सीजन जो कमेंस हुआ, आपने बहुत स्ट्रांग मार्जिन्स पोस्ट किए हैं। क्या मार्जिन्स मोर लेस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसी ट्रेजेक्टरी में रहेंगे, यहां से भी एक्सपेंड होंगे, या फिर एक रीजनेबल ट्रेजेक्टरी है यही रहेगी, या फिर यहां से थोड़ा सा स्लिप भी पॉसिबल है? एक मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी कंफर्टेबल क्या है आपके लिए? जी जी, देखिए, जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, हमने ड्यूरिंग पैंडेमिक हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट है उनको वेरिएबलाइज किया हमने। इसकी वजह से आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है मार्जिन में, अगर आप प्री पैंडेमिक लेवल से कंपेयर करें, कम से कम 400-500 बेसिस पॉइंट्स है। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, तो हम हर साल मार्जिन इंप्रूवमेंट की पूरी कोशिश करते हैं, और वो कोशिश इस बार भी जारी रहेगी। हमने थोड़े प्राइस इंक्रीजेस भी लिए थे पिछले साल, और हम कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन की सिचुएशन को वॉच करेंगे। हम अपने कॉस्ट मैनेजमेंट एक्शंस ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास 22 रिजॉर्ट्स में सोलार चल रहा है, हम उसको डबल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कम से कम 20% ऑफ आवर एनर्जी इज कमिंग थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज। तो हमारा एम रहेगा कि क्या हम अगले साल तक 40% तक पहुंच सकें। इससे भी हम एनवायरमेंट का भी तो भला हो रहा है, और साथ में हमारी कॉस्ट सेविंग्स भी होगी। तो हमारे काफी एक्शंस हैं कॉस्ट सेविंग्स की तरफ, ग्रोथ की तरफ। तो इससे हमारा मार्जिन एक्सपेंशन हम एम करते रहेंगे हर साल। और ये बात सही है कि हमारा पूरा बिजनेस फुल स्ट्रीम पे आ चुका है FY23 में, और क्योंकि कोई पैंडेमिक नहीं था, तो हमने सारे जो हमको खर्चे करने होते हैं, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे अपनी पीपल कॉस्ट हो, उसको हमने फुल ऑन किया, ताकि हमको एक अच्छी ग्रोथ हम दे पाए। क्योंकि अगर अच्छी ग्रोथ आ गई है और हम फर्दर ग्रोथ चाहेंगे, तो हमारे ऊपर ये कांस्टेंट रहेगा कि हम रेवेन्यू भी बढ़ाएं और कॉस्ट को भी कम करें, सो दैट हमारा मार्जिन एक्सपेंशन हो। अगर ना हो तो कम से कम उतना तो रहे जहां पर हम अभी हैं। ओके कविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप इस आज चर्चा में शामिल हुए, नंबर से बातचीत करी, और अगले क्वार्टर्स के लिए आउटलुक रखा, और एक बहुत स्ट्रांग आउटलुक रखा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और बेस्ट ऑफ लक हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको Q1 के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त है। इंडिसेस थोड़ा सा रिट्रेस होकर बैकफुट पे आया, स्पेशली अगर आप देखें बैंक निफ्टी करीब 42,720 की ट्रेजेक्टरी से करीब 42,656 की ट्रेजेक्टरी पर, बैंक निफ्टी